गाइस, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 8 और 9 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है वीरभद्र सिंह, दूसरा है रमेश सोलंकी, तीसरा है वीर सिंह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे जिनका निधन हो गया, उनका नाम है वीरभद्र सिंह। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो राजधानी है शिमला। और अगर सेकेंड राजधानी विंटर्स में बोला जाए तो वो है धर्मशाला। और हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ था। तो ये हुआ था 25 जनवरी 1971 में। और यहाँ का अगर सेक्स रेशियो देखा जाए तो सेक्स रेशियो में 972 फीमेल पे 1000 मेल हैं। और साक्षरता दर कितना है, लिटरेसी रेट अगर आपसे पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट 82.80% है। और विधानसभा में यहाँ पे टोटल कितने सीट हैं। तो विधानसभा में यहाँ पे 68 सीट हैं और लोकसभा में यहाँ पे 4 सीट हैं और राज्यसभा में यहाँ पे टोटल 3 सीट है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो हमारा पहला ऑप्शन है एस श्रीधरन पिल्लई, दूसरा है सत्यदेव नारायण आर्य, तीसरा है बंडारू दत्तात्रेय और चौथा है एन वेणुधर रेड्डी। तो ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है एन वेणुधर रेड्डी। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सरकार के द्वारा 9 जुलाई से 23 जुलाई तक रायथू भरोसा चैतन्य यात्रा आयोजित की जाएगी। तो हमारा पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है केरल, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है कर्नाटक। तो ये 9 जुलाई से 23 जुलाई तक रायथू भरोसा चैतन्य यात्रा जो है ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया जाएगा। अब थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये है आपके 13। और यहाँ का सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सा है, तो वो है विशाखापत्तनम। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है, तो वो है तेलुगु। और ऑफिशियल डांस वहाँ का कौन सा है, तो ये है कुचिपुड़ी। और ऑफिशियल फ्रूट जो है वहाँ का वो है मैंगो। और जो राजकीय पेड़ है, ऑफिशियल ट्री है, वो है नीम। और वहाँ पे जो नदी है वो है आपका गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्ना है और तुंगभद्रा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वहाँ का ऑफिशियल स्पोर्ट्स क्या है, तो वो है आपका कबड्डी। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हॉकी में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जिनका निधन हो गया उनका नाम क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है वीरभद्र सिंह, दूसरा है केशव दत्त, तीसरा है अभिजीत सेन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हॉकी में 2 बार ओलंपिक में ये स्वर्ण पदक जीते थे इनका नाम है केशव दत्त जिनका निधन हो गया। और वीरभद्र सिंह के बारे में तो हम लोग ऊपर देखे ही कि ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है मोहम्मद अजहरुद्दीन, दूसरा है दीपक वर्मा, तीसरा है दीपक मल्होत्रा और चौथा है फर्स्ट व सेकंड दोनों। तो हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, उनका नाम है मोहम्मद अजहरुद्दीन और दीपक वर्मा, इन दोनों को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन हमारा 4th नंबर जो है वो सही होगा। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा शीतल पेय पदार्थ ओलंपिक खेलों में विश्वव्यापी भागीदार बनने की घोषणा की है। तो हमारा पहला ऑप्शन है स्प्राइट, दूसरा है माजा, तीसरा है थम्स अप और चौथा है मिरिंडा। तो ये ओलंपिक खेलों में विश्वव्यापी भागीदार बनने की घोषणा ये थम्स अप कोका कोला के द्वारा ये बोला गया है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस को घर में घुस के उनकी हत्या कर दी गई। तो हमारा पहला ऑप्शन है हैती, दूसरा है फिजी, तीसरा है यूक्रेन और
चौथा है रूस। तो ये जो है जोवेनेल मोइस जो है ये हैती के राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या इनके घर में घुस के कर दी गई। अगर आपसे पूछा जाए कि फिजी की राजधानी कहाँ है, तो फिजी की राजधानी है सुआ, करेंसी वहाँ पे चलती है डॉलर। और रूस की राजधानी कहाँ है, तो रूस की राजधानी है मॉस्को और करेंसी वहाँ पे चलती है रूबल। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज नाम किस अभिनेत्री के नाम पे ये रखा गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है आलिया भट्ट, दूसरा है दीपिका पादुकोण, तीसरा है प्रियंका चोपड़ा और चौथा है विद्या बालन। तो ये फायरिंग रेंज जो अभिनेत्री के नाम पे रखा गया है इनका नाम है विद्या बालन। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बजाज एलियांज जनरल ने बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और चौथा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बजाज एलियांज जनरल ने बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है ये समझौता किया है। और बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है वो है मुंबई में। और फाउंडेड कब हुआ था ये, तो ये हुआ था 7 सितंबर 1906 में। और फाउंडर कौन थे इसके, तो फाउंडर का नाम है राम नारायण रुइया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिचर्ड जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये रिसर्च नहीं होगा, रिचर्ड होगा यहाँ पे। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है हंस बर्नर्ड शेफर, दूसरा है कौशिक बसु, तीसरा है अतनु दास और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये हम्बोल्ट जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है हंस बर्नर्ड शेफर को। ये इनके द्वारा जो है दिया गया है और सम्मानित जो किया गया है वो कौशिक बसु के द्वारा जो है ये सम्मानित किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि दिया गया है हम्बोल्ट रिसर्च जो है ये अवार्ड दिया गया है हंस बर्नर्ड शेफर के द्वारा और दिया किसको गया है, तो ये कौशिक बसु को जो है ये दिया गया है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन कोर्स में मोबाइल एप्लीकेशन मत्स्य सेतु किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस मंत्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है नितिन गडकरी, दूसरा है नरेंद्र मोदी, तीसरा है गिरिराज सिंह और चौथा है पीयूष गोयल। तो मत्स्य सेतु एप्लीकेशन जो है ये गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फिच रेटिंग ने 2021-22 में भारत के लिए अपने जीडीपी विकास अनुमान को कितना प्रतिशत संशोधित किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 12.8%, दूसरा है 10%, तीसरा है 11% और चौथा है 13%। तो जीडीपी विकास अनुमान को जो है ये आपका 10% का अनुमान लगाया गया है। और फिच का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है न्यूयॉर्क में। और फिच के सीईओ का क्या नाम है, तो उनका नाम है पाउल टेलर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जीका वायरस का मामला भारत के किस राज्य में पाया गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है केरल और चौथा है मणिपुर। तो ये जीका वायरस का मामला जो है ये आपका केरल में पाया गया है। और जीका वायरस का सिम्टम्स क्या है, तो इसमें बहुत तेज बुखार आता है, ज्वाइंट पेन होता है और ये प्रेग्नेंट लेडी को जीका वायरस होता है। इसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं है। अब देखते हैं कि केरल का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 में। और अगर यहाँ पे रेशियो देखा जाए तो यहाँ का सेक्स रेशियो सबसे ऑल इंडिया में सबसे अच्छा सेक्स रेशियो यहीं का है। यहाँ पे जो है 1084 फीमेल पे 1000 मेल हैं। और यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और लिटरेसी रेट भी केरल का पूरे ऑल इंडिया में सबसे टॉप पे लिटरेसी रेट जो है वो केरल का ही है 93.91%। और टोटल जिलों की संख्या कितनी है, तो वो है 14। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेजॉन इंडिया ने
गुजरात के किस शहर में डिजिटल केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? तो हमारा पहला ऑप्शन है गांधीनगर, दूसरा है सूरत, तीसरा है वापी और चौथा है गुजरात। तो ये डिजिटल केंद्र शुरू करने की घोषणा जो है ये सूरत के द्वारा किया गया है। और गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 मई 1960 में। और यहाँ का लिटरेसी रेट कितना है? तो 78.03% है। और विधानसभा में यहाँ टोटल 182 सीट है, लोकसभा में 26 सीट हैं और टोटल जिलों की संख्या जो यहाँ पे है वो है 33। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अतुल केशव भारत में किस देश का राजदूत इनको नियुक्त किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है अमेरिका और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो अतुल केशव जो है ये अमेरिका के जो है भारत में इनको राजदूत नियुक्त किया गया है। और अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो ये है वॉशिंगटन डीसी। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो ये है कोलंबो। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और करेंसी यहाँ पे चलती है टका। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।